सुकृति और बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के सुपर एक्सक्लूसिव में। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 महीना हो गया है। इस 1 महीने में बहुत से सवाल उठे, बहुत सी खामोशी थी, लेकिन बॉलीवुड की एक सुपरस्टार ऐसी हैं जिन्होंने शुरू से सुशांत सिंह राजपूत के हक में अपनी बात रखी और खुलकर रखी। कंगना रनौत आज हमारे साथ रिपब्लिक भारत में जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है कंगना आपका। आपको लग रहा है कंगना कि ये आउटसाइडर्स के खिलाफ जो इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं, क्योंकि आप ये पहले भी कह चुकी हैं कि जो इंडस्ट्री के बाहर के लोग हैं, जो एक कॉकस का हिस्सा नहीं है, उनको बाहर करने के लिए एक पूरा नेक्सस चल रहा है, एक पूरा माफिया चल रहा है। आप भुक्तभोगी हैं, आपने उसको फेस किया है, लेकिन उसके बावजूद आज आप सुपरस्टार हैं। उसके बावजूद नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो चापलूस आउटसाइडर्स भी है बहुत ज्यादा। मतलब जैसे मैं इनको देखती हूँ, स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू टाइप लोग जो कहते हैं कि हमको तो प्यार ही प्यार किया, और भी मैं बड़े चापलूसों को दुनिया में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ये बता देती हूँ। और मैं चाहूंगी कि वो आप पर हिट बैक करेंगे इसके बाद, क्योंकि आप खुलकर उन्हें कह रही हैं चापलूस, आप नाम ले रही हैं दोनों के, वो फिर से आप पर हिट बैक करेंगी। उन्होंने मुझे, जब मैं आउटसाइडर्स के लिए लड़ रही थी, उनके राइट्स के लिए लड़ रही थी, जब मैं उनके राइट्स के लिए, आज वो जो फिल्में करती हैं, वो पैरेलल सिनेमा मैंने चलाया है, वो मैंने चलाया है। जिन जिन चीजों को लेके वो बात करते हैं, फेमिनिज्म, इट स्टार्टेड विद 2014 फिल्म क्वीन। वो उनको आज वो जो मुझे कहती है मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मुझे कहती है मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस वियर्ड है, मुझे कहते हैं मैं जॉबलेस हूँ, काम नहीं मिलता, तो मैं नेपोटिज्म की बातें करती हूँ। ये आउटसाइडर्स मुझे कहते हैं जिनके लिए मैं लड़ती हूँ, तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर टाइप लोग, ये मुझे कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सब चापलूस आउटसाइडर्स को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है जो चाटना जानते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ उनको ही है जो चाटना नहीं जानते, जिनको चाटुकारिता नहीं आती। प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं को ही है, औरों को प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, अब सुशांत सिंह राजपूत और राजपूतों का लड़का, मैं भी राजपूतों के लड़के, आई नो मेरे घर क्या माहौल होता है, तो उसका नाम को लेके मजाक उड़ाया गया, उसके नाम को लेके मजाक उड़ाया गया उसका। कंगना, ये पुलिस तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तफ्तीश कर रही है। बहुत से लोग, अब तो रिया चक्रवर्ती उनकी जो गर्लफ्रेंड रही, वो भी खुलकर अब सामने आ गई, कह रही हैं सीबीआई जांच हो, इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप इतना कुछ कह रही हैं और तब से कह रही हैं जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, आप ये सब बातें पुलिस के सामने कहेंगी? अरे मैं तो ऑफ कोर्स मैं पुलिस के सामने, पूरे देश के सामने कह रही हूँ, मैं देश के सामने कह रही हूँ। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी लास्ट फिल्म की रिलीज के टाइम पे, अभी सोनचिड़िया की रिलीज के टाइम पे ये कहा कि मुझे बचा लो, मेरे पास काम नहीं होगा, मेरी फिल्म चलाओ भाइयों, कुछ तो करो, मेरी फिल्म देखो। कौन उसे बाहर फेंक रहा था? क्यों डर रहा था वो? किससे डर रहा था वो? कौन है वो लोग? वो क्यों लोगों को गिड़गिड़ा रहा था? आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने कहा, मैंने तो वो कहा जो सुशांत ने कहा, मैंने तो वो पढ़ा जो सुशांत के पिताजी ने कहा, मैंने तो हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो उसको पर्सनली जानते थे, मैंने तो सिर्फ वही कहा जो उन्होंने कहा। और मैं सबके सामने बोलूंगी ये बात, मैं पूरे देश के सामने बोल रही हूँ। तो आप मुझे बताइए कि जब सलमान खान एक, मतलब वांटेड में ही बाउंस्ड बैक, राइट, बट फॉर इयर्स ही वाज नॉट डूइंग मच, he was doing but it was not working as much. Abhi again after many years Ajay Devgan has bounced back with Tanaji, then Amir Khan can give Thugs of Hindustan. उसने पिछले साल ही छिछोरे महा ब्लॉकबस्टर दी, तो कौन डरा रहा था उसको कि भाई, मैं तो कह रही हूँ कि सी व्हेन अ फिल्म वर्क्स, जरूरी नहीं वो एक्टर की वजह से वर्क हो, एक आपकी हिट फिल्म आ गई 4-5 साल, you can definitely run because there are many factors. When a film is super hit, you are not the only factor, you're one very small factor as an actor, you're not that much scheme of thing जितना एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर को एक हिट फिल्म या एक फ्लॉप फिल्म अफेक्ट करती है। कौन डरा रहा था उसको? ये मुंबई पुलिस को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? कौन डरा, किससे डर रहा था? वो इसके शब्द है कि प्लीज ये लोग मुझे बाहर फेंक देंगे, मैं फिल्म इंडस्ट्री का नहीं हूँ, ये लोग मुझे नहीं, ये उसके वर्ड्स है। उसने 2016 में कहा था कि नेपोटिज्म जो है ये बहुत बड़ा जहर है, ये सही टैलेंट को ऊपर नहीं आने देता, ये उसने कहा था। और वही एक बंदा था जिसने मेरे को सपोर्ट किया था नेपोटिज्म की डिबेट में। और उसका आज मुझे इतनी गिल्टी इसलिए होती है क्योंकि मुझे लगा कि मैंने उस टाइम पे ये बात करी, और ऑब्वियसली इट वाज मी वर्सेस, बिकॉज सारे चिल्लर आउटसाइडर भी जाके उधर
चाटने को शुरू हो गए। आपके आपके सबके खिलाफ सब, सब खड़े एक हो गए साथ। थे उस वक्त, और शायद तो Yes, yes, सब। तब से वही हाल है। मगर एक बंदा मेरे साथ खड़ा हुआ, सुशांत सिंह राजपूत, और आपको पता है उन्होंने उसकी क्या दुर्दशा की उसके बाद? मेरी तो की ही, मेरी तो की ही। उसकी क्या दुर्दशा की? आपको क्या लगता है मुझे बुरा नहीं लगता कि मैं उस टाइम पे वो डिबेट क्यों हार गई? जब वो उन्होंने लंदन में जाके मेरा मखौल उड़ाया और सब हंसे, सारी दुनिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हंसी, तो सुशांत को कैसे लगा होगा कि कंगना जो इतनी ज्यादा बात करने में माहिर है या इतनी आउटस्पोकन है, उसने तो हमेशा कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता। वो सोच रहा होगा जब कंगना को ये लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मजाक उड़ा रहा है और मैंने उसका साथ दिया, अब तो मतलब हम लोगों का क्या रहा? मैंने इतनी बड़ी फिल्म सुपरहिट दी मणिकर्णिका, मगर वो इतनी वो जिसको एक्टिंग हंसना रोने के सिवाय आती नहीं है, आलिया भट्ट, उसकी हिम्मत है, उसकी हिम्मत है। मतलब कम से कम दीपिका पादुकोण में शर्म तो थी जब उसने क्वीन के टाइम पे उसको एक अवार्ड मिला था हैप्पी न्यू ईयर के लिए, उसमें शर्म थी, उसमें ईमानदारी थी, उसके अंदर का इंसान मरा हुआ नहीं था। उसने बोला ये कंगना का अवार्ड है, आपने मुझे दिया पर मेरा नहीं है, समझे आप? उसमें कुछ तो इंसान, इसको देखो चिल्लर को, मतलब तू महेश भट्ट की बेटी है तो तू मतलब सबको किसे काटेगी, किसे सबको चिल्लर काटेगी कह रहे क्या? हैं आप? आलिया भट्ट को 10 मिनट के रोल के लिए वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लेती है, जो कि रोल लीडिंग लेडी में है भी नहीं। आपको लग रहा है कि आपको लगता है ये आप आलिया को अटैक कर रही हैं, इसलिए अब आपके खुद के मेंटोर जो रहे महेश भट्ट, वो आपके खिलाफ वो खड़े हो मेरा गए हैं? वो मेरा मेंटोर कभी भी नहीं था। मेरे को नहीं, वो उसने कहते हैं ऑडिशन खुद को नहीं किया आपका था मुझे, मेंटोर। और उसने कभी भी खुद को अपना मेरा मेंटोर नहीं कहा, नहीं कहा उसने। उसकी बेटियों ने कहा होगा, जो होगा, उसने कभी नहीं कहा। वो हमेशा कहता है कि इसको अनुराग बासु ने ढूंढा था, वो हमेशा कहता है। मगर सी फॉर मी इट इज नॉट, मैं अपने बारे में खुद बात करूंगी जब वक्त आएगा, मैं इन सब की वाट लगाऊंगी, और मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रही हूं, मैं अभी भी कह रही हूं, क्योंकि मुझे, अगर मुझे यहाँ पे मैं नाम शोहरत और पैसे के लिए होती तो मैं आदित्य चोपड़ा की फिल्म करती, सलमान खान के साथ फिल्म करती, आमिर खान के साथ फिल्म करती। अंडरस्टैंड? आई एम नॉट हियर फॉर दैट। मैं यहाँ इसके लिए हुई नहीं, और मैं जो इतना बोल रही हूँ, मेरे हर बात जो मैं कह रही हूँ इस टाइम पे मेरे खिलाफ ही जाएगी, बिल्कुल। मेरे एनिमीज ही बनाएगी। मैं ये पूछने मेरे भी को वाली थी इससे आप मैं ये पूछने वाली थी मुझे आपसे, मुझे आप जिस तरह खुलकर बोलती हैं, आपको बहुत सारा सपोर्ट लोगों का मिलता है, क्योंकि जब भी आपका कोई वीडियो आता है, कोई बात कहती हैं, तो लोग यही कहते हैं कंगना में इतनी हिम्मत आती कैसे है, कंगना ऐसे कैसे बोल जाती हैं। लोग आपके लिए लिखते हैं कि कंगना गरज रही हैं, बोल रही हैं, लेकिन आपको आपको डर नहीं लगता? आप उसी इंडस्ट्री में हैं जहां ये सब लोग हैं। देखिए, जब डर मुझे लगता था शुरू में, लेकिन जब मुझे चुड़ैल बताया, मुझे सेक्स एडिक्ट बताया, मुझे पागल बताया, मेंटली इम्बैलेंस बताया, मुझे मेरे हर तरह से मेरे जो भी है फाइनेंशियली जो भी मेरी इनकम है उसको कट किया, मेरा दुनिया में मजाक बनाया, तो मेरे पास रहा क्या डरने के लिए? मेरे पास रहा क्या डरने के लिए? अब तो मेरे पास कुछ रहा ही, छोड़ा ही नहीं इन्होंने। अगर आप देखें मणिकर्णिका कि जिस तरह से 150 करोड़ की फिल्म को इन्होंने फ्लॉप घोषित किया, इन्होंने फ्लॉप घोषित किया, और उस टाइम में मैंने कहा था, मैंने कहा अब मैं तुम्हारी वाट लगाऊंगी, एंड आई स्टे ट्रू टू माय वर्ड्स। और मुझे ये इसलिए नहीं कि उन्होंने सिर्फ, मैं छिछोरे के लिए भी उस टाइम खड़ी हुई थी, मैं उरी के लिए उस टाइम खड़ी हुई थी, जब गली बॉय ने मोनोपोली की थी जस्ट बिकॉज वो जावेद अख्तर के बच्चे हैं, तो मैं उस टाइम सब फिल्मों के लिए खड़ी हुई थी। मैं कभी भी अपने लिए खड़ी नहीं हुई। अगर मैं अपने लिए खड़ी होती तो सबसे पहले चाटुकारिता सीख जाती, उससे मुझे ज्यादा फायदा होता। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। और जब ये आउटसाइडर्स जो मतलब छोटी छोटी फिल्मों के लिए, कुछ पैसों के लिए खुद को बेच देते हैं और मेरे खिलाफ खड़े करते हैं, हमको तो बड़ा प्यार करते हैं, तो तुमको प्यार करते हो तो तुम बी ग्रेड फिल्में क्यों करती हो, इनकी फिल्में क्यों नहीं करती? एक्टिंग तो तुमको आलिया से ज्यादा आती है या अनन्या पांडे से तो ज्यादा सुंदर दिखती हो, तो क्यों नहीं होता? फिर हमको दिखना चाहिए ना। जो भी आउटसाइडर्स जो कहते हैं, चाहे वो
स्वरा भास्कर हो या तापसी पन्नू हो या और भी मैं देखती हूँ काफ़ी जिनके मुझे भी नाम भी नहीं पता, नए आए हुए लोग हैं, वो चाहते हैं कि कुछ कुछ फेवर्स मिले या कुछ किसी तरह से वो इनर सर्कल में जाएँ चापलूसी करके। आप चापलूसी करो, आपका हक है। ज़रूरी नहीं आप सबसे फाइट ही करो। वो हर एक का अपना-अपना नेचर होता है। जैसे मैंने आपको सिखाया, अब हमको तो बचपन से यही सिखाया है, अब वही परवरिश है और मैं कहती हूँ गलत परवरिश है। इस तरह का जो है, जिस आपको तरह लगता से है हम लोगों को सुशांत सिंह ने ये सब नहीं किया, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता? आत्मसम्मानी बहुत ज़्यादा, सुशांत आत्मसम्मानी बहुत ज़्यादा था। जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले जो लोग होते हैं, उसने अपने पिताजी को कहा कि मैं सफलता पाऊँगा अपनी मेरिट पे। अब उसका साइंटिफिक ब्रेन था, अपनी मेरिट पे उसने ऑल इंडिया रैंक पाया ना, अपनी मेरिट में उसने फिजिक्स ओलंपियाड का पाया ना, अपनी मेरिट में उसने सीरियल में काम पाया ना, अपनी मेरिट में उसने फिल्मों में ब्रेक लिया ना, अपनी मेरिट पे उसने ब्लॉकबस्टर फिल्म दी ना। मगर उसको एक बात समझ नहीं आई कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरिट नहीं चलती है। आप जब आप यहाँ बैठ के कहती हैं कंगना, आप आलिया भट्ट को चिल्लर कह रही थी। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी एक्ट्रेस ने इतनी हिम्मत दिखाई हो कि आप सच कहती हैं और आप जिस तरह से कह रही हैं, क्योंकि बड़ी डिप्लोमेटिक नहीं, आप इंडस्ट्री है। नहीं, आप बड़ी डिप्लोमेटिक आप इंडस्ट्री है कंगना, कोई हिम्मत नहीं दिखाता इस तरह से बातें रखने की जैसे आप दिखाती हैं, तो मैं हमेशा से कहती हूं। लेकिन आप कह रही हैं कि एक फिल्म बनाई गई सिर्फ डंप करने के लिए, जिससे एक करियर खत्म कर सके। बहुत से लोग कहेंगे कि ये एक फार फेच स्टोरी है, कोई इतनी फिल्म बनाएगा किसी को डंप करने के लिए, किसी का करियर खत्म करने के लिए? आपको लगता है बहुत से लोग ये पूछ सकते हैं आपसे? आप बुलाइए ना, मैं कह रही हूँ एग्जीबिटर्स को बुलाइए, बिकॉज़ फ़िल्में ऐसा नहीं होती है कि मैंने बोला तो मैंने सोचा। हर एक फ़िल्म का, हर एक आर्टिस्ट का एक वैल्यू होता है, एक इवैल्यूएशन होता है, उस ब्लूप्रिंट पे एक बजट बनता है, उसी ब्लूप्रिंट पे एग्जीबिशन राइट्स बिकते हैं। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मगर कोई ये प्रूव करके बता दे करण जौहर की आज औकात नहीं है फ़िल्म रिलीज़ करने की, मुझे आई डोंट बिलीव इट। जब वो घटिया कलंक फ़िल्म रिलीज़ कर सकता है, तो ड्राइव क्यों नहीं रिलीज़ कर सकता फिर? उन्होंने उनकी मौत पर वो लिखा कहता था, है दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर करण जौहर ने ट्वीट किया था। मुंबई पुलिस जो है वो, चाहे वो आदित्य चोपड़ा हो, करण जौहर हो, राजीव मसन जैसे चापलूस जर्नलिस्ट हो या या महेश भट्ट हो जो वहां जा जाके उसकी काउंसलिंग करता था, इन लोगों को क्यों नहीं समन कर रही? जो भी है, लोग कहते हैं कि भंसाली जी बहुत ज्यादा एरोगेंट है, ये है जो भी है। मैंने उनकी भी फिल्म को मना किया था, पद्मावती को। उन्होंने मुझे कोई एरोगेंस नहीं दिखाई, मेरे ऊपर कभी गैंग अप नहीं किया, ना कभी पीछे से मेरी बिचिंग की, ना कभी वो किया। उनको समन किया गया। उन्होंने बोला कि मैंने आज तक कभी एक आर्टिस्ट को 2 फिल्में ऑफर करना, 5 साल तक मैंने उनको फिल्में ऑफर की, मनाने की कोशिश की, पर उनको अलाउ नहीं किया गया मेरे साथ का। ये उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। तो क्यों नहीं अलाउ किया गया? और क्या कॉम्पेंसेशन था? एक बंदा बिहार के छोटे से कस्बे से आता है और वो संजय बंसाली की फिल्म अपने दम पे पाता है और आप कहते हैं कि वो नहीं कर सकता, तो क्या कॉम्पेंसेशन किया आपने? किस तरह से वो कॉन्स्पिरेसी हुई थी? किस तरह से करण जौहर ने ये फिल्म जो है डंप करी डिजिटल पे? ये प्रूव ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ कहने से और मैं कोई ऑनलाइन पे वो करने वालों से बात करूँ ना, बुलाई 5 एग्ज़िबिटर, मैं बात करती हूँ उनसे। बुलाइए 5 प्रोड्यूसर यहाँ पे बिठाइए, एक पैनल डिस्कशन करते हैं कि क्या उस फ़िल्म में धोनी फ़िल्म के बाद उस फ़िल्म में ये मेरिट नहीं थी कि वो फ़िल्म एक थिएटर स्क्रीन्स पा सके? ये जो पूरा बैटल है, मैं इसको बैटल की तरह इसलिए देख रही हूँ क्योंकि आप एक तरफ खड़ी हैं और आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर लगातार बोल रही हैं, क्योंकि आप ये चाह रही हैं कि इस तरह का जो कॉकस है वो सामने आना चाहिए। आप खुद बोल रही हैं अभी मुझे। आपको लगता है, बिकॉज हम सब ये चाहते हैं, आपको लगता है कि जब आप किसी चीज़ में खुलकर बोलती हैं और अपनी बात सामने रख रही हैं, इस बैटल को, क्योंकि मैं इसे एक बैटल की तरह देखती हूँ, इस बैटल को आप जीत सकती हैं? ये कोई बैटल नहीं है। मैंने आपको बता दिया सिचुएशन। एक लड़के ने अपनी बुलिंग से परेशान होकर अपनी जान दे दी है, लेकिन समन मिले किसको? जो उसके लिए खड़े हुए, उनको समन मिले। उनको पुलिस स्टेशन में बुला के, मुझे भी मिला है, मैंने कहा मेरी आके यहाँ स्टेटमेंट दो और मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे रही हूँ, पूरी दुनिया के सामने दे रही हूँ मैं, यही मेरी स्टेटमेंट है। जो पब्लिक डोमेन में है वो देख के मैं रिपीट कर रही हूँ उनको, लेकिन इन पावरफुल लोगों को कोई समन्स नहीं मिले। ये है जस्टिस, इसको कहते हैं जस्टिस। मैं ये नहीं कह रही इनको हैंग करो, हम इनको हैंग नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज जो भी इनकी सजा हो, मगर
आदित्य चोपड़ा जैसा इंसान ऐसी टैलेंट एजेंसी चला रहा है जहां पे आप एक क्लियरली आउटसाइडर का अपने करियर बर्बाद कर दिया। वो डेफिनेटली ही वाज नॉट एज सक्सेसफुल एज रणवीर सिंह। अगर वो रामलीला करते, ये तक कहा गया कि रामलीला रोल उनके लिए लिखा गया था, वो रोल सुशांत सिंह राजपूत को दिमाग में रख के लिखा गया था। ये संजय बंसाली ने कहा, मैंने नहीं कहा। अगर उनको नहीं तो क्या उसकी टैलेंट एजेंसी बंद करवाई जाए, करण जौहर से पद्मश्री लिया जाए। उसको पद्मश्री मिला था, मगर अब जब एक आउटसाइडर की हत्या हो गई, आई अंडरस्टैंड कि उसको पद्मश्री मिला था एंड इवन आई कांग्रेचुलेटेड हिम, बट उसके जो करतूते हैं, उनकी जो कॉन्सिक्वेंस है, अब जब वो सामने आ गई है तो उससे पद्मश्री वापस लिया जाए। कौन होता है वो एक सड़े हुए शो में बैठ के बोलने वाला कि इसको मार दो, किल हिम, ही इज नॉट हॉट, ही इज नॉट गुड, बैड एक्टर, कोई कहता है हु सुशांत, कोई कुछ। कौन होता है वो? कौन है वो? है कौन वो? उसके पिताजी यश जौहर या यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा जी के पिताजी, वो इतने दिग्गज कलाकार थे। उन्होंने चाहे शाहरुख खान हो या अमिताभ बच्चन हो, उन्होंने उनको कलेक्टिवली, अब देखिए उनके धर्म भी अलग है, उनके बैकग्राउंड्स भी अलग है, उन्होंने कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ मेड थे। करण जौहर को 24 साल की उम्र में उसका स्टूडियो मिल गया था। शाहरुख खान एंड काजोल हिज फर्स्ट एक्टर्स। तो वो तो किट्टी पार्टी करेगा ना, और उसको करने के लिए है क्या? उसने किया क्या लाइफ में? वो मेंटेन किया है, दैट्स इट। और किट्टी पार्टियां करता है वो, और लेकिन उसकी टीआरपी बढ़ती है उन किट्टी पार्टियों से। आप ये मत भूलिए, देयर इज एन ऑडियंस फॉर दैट। लिंचिंग ऑफ आउटसाइडर इसकी ऑडियंस है। जब आपको बताया जाता है कि अनन्या पांडे को भी एक्टिंग आती है, आलिया भट्ट को भी एक्टिंग आती है, और ये एक्टर्स है, इसकी ऑडियंस है, लोग मानते हैं। और आपको बताया जाता है कि बेस्ट टैलेंट रणवीर कपूर ही है और रणवीर सिंह है, जो जिनको चमचागिरी आती है वही है, उसकी ऑडियंस है। कोई ये नहीं कहता कि यार धोनी में किसको क्यों नहीं अवार्ड मिला, यार छिछोरे फिल्म तो गलीबाज से इतनी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बिजनेस भी, उसको क्यों कोई नहीं कहता है। मैं उस समाज के लिए लड़ रही हूं, ये देखिए आप। तो माई पॉइंट इज नॉट कि मेरे को किसी से जस्टिस है, किसी से सपोर्ट चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू गो बैक टू माई रूम एंड स्लीप पीसफुली कि आई डिड माई बेस्ट, कि मैं जो कर सकती थी मैंने वो किया। बाकी आप मुझे ये मत कहिए कि मैं कह रही हूं, मैं नहीं कह रही हूं, ये दिख रहा है सबको। जैसे मुंबई पुलिस नहीं देखना चाहती, वैसे बहुत लोग नहीं देखना चाहते हैं, पर दिख सबको रहा है, और ये दिखेगा, एंड आई विल मेक श्योर कि दिखता रहे। कंगना, आप अपनी मेहनत से आज बॉलीवुड की एक सुपरस्टार बनी हैं, और मुझे लगता है कि अपने लिए बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन दूसरे के लिए बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और इस मुकाम पर पहुंचकर अगर आप बोल रही हैं तो मुझे लगता है हैट्स ऑफ टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक से बात करने के लिए।